नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना लकी शर्मा, लेकर आया हूं आज आपके लिए इंटरेस्टिंग सा लेक्चर फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में क्या सीखने वाले हैं? आज के लेक्चर में फ्रेंड्स हम क्लास 12 समाकलन एक्सरसाइज 7.3 का जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, क्वेश्चन नंबर 20 से सारी एक्सरसाइज को आज सोल्व करने वाले भाई। इसलिए जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। आइए फ्रेंड्स लेक्चर को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर का समाकलन करना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं हम। क्या है cos 2x? तो गाइस cos 2x को क्या लिख सकता हूं मैं? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है फॉर्मूला होता है, यहां को लिख देता हूं सूत्र। सूत्र होता है गाइस हमारा cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। इसी के थ्रू गाइस मैंने cos 2x को लिख लिया cos स्क्वायर x माइनस के साइन स्क्वायर x। अपोन में क्या चल रहा है? वो चल रहा है हमारा cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर और जी dx। ठीक है गाइस, तो एक सूत्र क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? होता है ए प्लस बी ए माइनस के बी। भाई तो बच्चों वाला सूत्र है बिल्कुल। देखो तो जैसे कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दो, कोज एक्स प्लस साइन एक्स एक ब्रैकेट में कोज एक्स माइनस के साइन एक्स अपोन ये ऐसे जान दो कोज एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और जी डी एक्स। ठीक है भाई, ये सूत्र है, इसे भी लिख दो इधर को, ये सूत्र है। ठीक है, तो कोज एक्स प्लस साइन एक्स से इसकी एक घात खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई, आगे करता हूं फिर। तो क्या रह गया हमारा इंटीग्रेशन में? कोज एक्स माइनस साइन एक्स अपोन कोज एक्स प्लस साइन एक्स और डी एक्स। अगर गाइस हम नीचे वाले को टी मानेंगे ना तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखो कैसे माना, टी बराबर कोज एक्स प्लस साइन एक्स। सही है, तो डी टी बटे डी एक्स करेंगे जब हम इसका, तो साइन एक्स का पहले कर लो, तो साइन एक्स का कोज एक्स हो जाएगा और कोज एक्स का माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। बटे का डी एक्स जो है मैंने हाथ यहाँ पे लिख लिया, एक लाइन बढ़ जाती ना तो अब देखो कैसे करेंगे। कोज एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स की जगह लिख सकता हूँ मैं डी टी बटे कोज एक्स प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कोज एक्स प्लस साइन एक्स को क्या माना था हमने? टी माना था। ठीक है, अब इसका समाकलन करेंगे। देखो कैसे करेंगे। ये क्या वन अपॉन टी है ना, वन अपॉन टी का क्या हो गया? log टी, log टी प्लस सी। अब बस ये तो बता दो भाई कि हमने टी क्या माना था? हमने टी माना था कोज एक्स प्लस साइन एक्स, तो लिख दो कोज एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है भाई, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। ट्वेंटी वन में नोट कर लेता हूं, दे रखा हमें क्या? साइन इनवर्स कोज एक्स का क्या करना है? हमें करना है समाकलन करना है। ठीक है गाइस, तो कैसे करेंगे? देखो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स काटने में यहाँ पे साइन बनाते थे, तभी तो साइन से साइन इनवर्स कट जाता, उसी का यूज करेंगे। देखो कैसे, साइन इनवर्स कोज एक्स को लिख सकता हूं मैं क्या? साइन 90 माइनस थीटा, 90 का मतलब क्या? पाई बाई 2 माइनस थीटा चल जाए एक्स और डी एक्स ऐसे ही। तो साइन इनवर्स से साइन कट जाए, काट कर नहीं दिखाते लेकिन कट जाता है। ठीक है, तो बराबर क्या? पाई बाई 2 माइनस एक्स और डी एक्स। ठीक है भाई, यहां तक तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। अब आगे देखो, अब समाकलन करें तो पाई बाई 2 क्या अचर पद है। ठीक है, तो इसके साथ में क्या जाएगा? एक्स आ जाएगा पाई बाई 2 एक्स। ठीक है, किस तरीके से आएगा? क्योंकि अगर इंटीग्रेशन बन करते हैं हम तो बन कर क्योंकि एक्स हो गया ऐसे इसे मान लो बन की जगह, इसके इनटू में बन तो होगा ना, पाई बाई 2 करना, पाई बाई 2 तो हो जाएगा ना, तो एक का क्या हो गया? एक्स, तो पाई बाई 2 एक्स हो गया माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? घात क्या? एक, तो एक घात जोड़ जाएगी तो वही बटे मारेगी, तो एक्स का 2 बटे 2 प्लस ये आ गया आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए पेज इंसर्ट कर लेते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, वन अपॉन कोज एक्स माइनस ए और कोज एक्स माइनस बी का समाकलन करना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन लग रहा है मुझे लगता है कि 2021 में आएगा, नहीं 2021 के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे गाइस? इसमें देखो मैं क्या करने वाला हूं, देखो 1/sin
ए माइनस बी, यानी कि मैंने साइन ए माइनस बी से भाग कर दी और साइन ए माइनस बी से मैंने इसमें गुणा कर दी। बात तो वही है ना कि साइन ए माइनस बी से साइन ए माइनस बी कटा तो 1/, वही बन जाएगा। और नीचे क्या चल रहा है हमारा, कोज एक्स माइनस के ए कोज एक्स माइनस के बी, ठीक है, डी एक्स। मेन जो चीज है वो ये है जो अब मैं लिखने वाला हूं, 1 साइन ए माइनस के बी। मेन चीज ये है कि मैं ए माइनस बी को किस तरीके से लिखूंगा, देखो एक्स माइनस के बी माइनस एक्स माइनस के ए, ठीक है। देखो ए माइनस बी की जगह मैंने कैसे लिखा, देखो अब माइनस एक्स हो जाएगा ये, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी को मैं एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए के रूप में लिख सकता हूं। और जो अपोन में ऐसे कैसे लिख दो, कोज एक्स माइनस के ए कोज एक्स माइनस के बी और डी एक्स हमारा चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा पेज ऊपर कर लेता हूं मैं, वन अपॉन साइन ए माइनस के बी। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो यहां पर, तो वो कहता है साइन ए इंटू कोस बी, ठीक है, माइनस कोस ए, ये की जगह आ गया कोस ए इंटू साइन बी, बी की जगह चले एक्स माइनस के ए, ठीक है भाई। अपोन में जीरो का त्यो उतार दो, कोस एक्स माइनस के ए कोस एक्स माइनस के बी और जी डी एक्स, ठीक है भाई। आप क्या करोगे, इसे जो है ना इसके बटे में अलग कर लो और इसके बटे में अलग कर लो, साइन ए माइनस के बी, तो पहले लिख लो ये साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस ए के बटे में अलग कर लो इसे, ठीक है, माइनस इसके बटे में अलग कर लो, कोस एक्स माइनस के बी साइन एक्स माइनस के ए के बटे में इसे अलग कर लो, और जी डी एक्स, ठीक है। अब देखो कोज एक्स माइनस से कोज एक्स माइनस के कैंसिल हो गया, ठीक है, कोज एक्स माइनस बी से कोज एक्स माइनस के बी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो क्या क्या लिखा हुआ है, तो गाइस मैंने क्या थोड़ा सा पेज ऊपर कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा, देखो 1 साइन ए माइनस बी को तो मैं ऐसे लिख लूंगा, थोड़ा सा इधर कर लो क्या, बस बराबर 1 साइन ए माइनस के बी मैंने ऐसे रहने दिया, इंटीरियर साइन बटे कोस क्या होता है ना, टैन होता है ना, और क्या है एक्स की टैन होता है, थीटा चले एक्स माइनस के बी माइनस साइन बटे कोस, ये भी टैन आ जाएगा ए डी एक्स, सही है भाई। अब इनका समाकलन कर दो, स्पेशल फॉर्मूला लिखवाए थे मैंने आपको शायद एक एक्सरसाइज में, ठीक है, तो वो कौन से था इनका यूज होगा, देखो कैसा होगा, टैन थीटा का कोई डायरेक्ट समाकलन तो होता नहीं है, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है लोग के रूप में, सही है, माइनस के लोग कोज एक्स, सही है। अगर यहां पे क्या करते प्लस के लोग लेते तो यहां पे सेक एक्स लेना पड़ता, ठीक है। अब यहां पे प्लस के लूंगा मैं, ठीक है, तो माइनस प्लस के नहीं लूंगा, फिर मैं इसका लूंगा तो यहाँ एक चिन्ह तो माइनस के लोग वाला, और माइनस होने से हो जाएगा प्लस, तो प्लस के लोग बन जाएगा ना, ठीक है भाई, और जी कोज एक्स माइनस के बी प्लस सी। देखो यहां पर भी मैंने सेम फॉर्मूला खोला है, tan x का माइनस के लोग कोज एक्स वाला समाकलन, यहां पर भी tan x का माइनस, लेकिन ये वाला जो माइनस लगा ना इस वाले माइनस से प्लस हो गया बस, सही है भाई। अब देखो एक चीज और लिख सकते हैं, थोड़ा सा और लिखना चाहते हैं, यहीं पर आंसर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये हो गया, इसे मान लो, देखो m मान के चलो आप, log m और n, तो log m माइनस log n किसका होता है, log m बटा n लिख सकते हैं इसे हम, और m पीछे चल हमारा क्या, कोज एक्स माइनस के बी बटे एन लिख सकते हैं, एन की जगह चल रहा है कोज एक्स माइनस के बी, ठीक है, मोड में लिख दो प्लस सी आंसर। तो गाइस ये किसका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 22 का आया, ठीक है। तो 23 के लिए पेज इंसर्ट कर लेता हूं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 23 से क्या हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप चालू हुए हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम,
23 में क्या करना है हमें, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोई स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोई स्क्वायर एक्स का समाकलन करना है, ठीक है भाई। तो कैसे करेंगे, देखो साइन स्क्वायर एक्स के बटे में अलग लिख लो इसे, इंटू कोस स्क्वायर एक्स, कोई स्क्वायर एक्स के बटे में अलग कर लो, इंटू कोस स्क्वायर एक्स और जी डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स से तो साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, कोई स्क्वायर एक्स से कोई स्क्वायर एक्स कट जाएगा, वन अपॉन कोई स्क्वायर एक्स हो गया सेक स्क्वायर एक्स और जी वन अपॉन साइन स्क्वायर हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। इन दोनों का समाकलन आपको पता है, लिख दो सेक स्क्वायर एक्स को होता है टेन एक्स, ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स को होता है माइनस से कोट एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के कोट एक्स प्लस सी। आंसर जो सही विकल्प ये वाला हो आप राइट का लगा देना बिल्कुल भाई साहब। तो गाइस आप क्वेश्चन नंबर 24 को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें करना है ई की पावर एक्स वन प्लस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर ई की पावर एक्स और एक्स का करना है समाकलन करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। और हाँ एक चीज बता दूं, ये वाला क्वेश्चन भले ऑब्जेक्टिव टाइप है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, इसको ध्यान से सीखिएगा। कैसे देखो, इसमें करेगा टी मानना पड़ेगा, माना टी बराबर ई की पावर एक्स और एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया सेकंड फंक्शन हो गया। अपकलन तो करा हुआ ना फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन वाला, डी टी बटा डी एक्स, पहला फंक्शन ऐसी, दूसरे का अपकलन एक्स का होगा एक प्लस दूसरा फंक्शन ऐसी, पहले को जाएगा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और डी टी बराबर ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स और जी डी एक्स, ठीक है भाई। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं कैसे। टी बराबर क्या माना था मैंने, देखो ये हो गया ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू एक्स, ठीक है। इसे एक बार और लिख देता हूं मैं अभी, ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स और जी एक्स बटे कोस स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू एक्स, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसमें डी एक्स तो चली गया ना, ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स और डी एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, डी टी लिख सकता हूं, तो लिख लो डी टी बटे कोस स्क्वायर, इसे क्या माना है मैंने, देखो मैंने माना ई की पावर एक्स इंटू एक्स को माना टी, तो इसी के अकॉर्डिंग ई की पावर एक्स इंटू एक्स को क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे, ठीक है भाई। अब क्या होगा, वन अपॉन कोस स्क्वायर टी किसका होगा, सेक स्क्वायर टी के, और डी टी ऐसी सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स, यहाँ पर टी है तो टेन टी हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा भाई, और टी जो माना वो लिख दो बस, क्या माना था टी ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर। तो इस तरह से गाइस आज हमने कौन सी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया, एक्सरसाइज 7.3 को कंप्लीट कर लिया गाइस। आई होप दैट आपको हमारे जो सभी सवाल है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए गाइस, तो आगे की एक्सरसाइज को ऐसे सोल्व करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।